अब तक आपने देखा। आप सब लोग यहाँ कोमल बिटिया का दंगल और हमने खाए, ये कैसे हो सकता है? ये समझाया था मैंने तेरे को, आंखों में आंखें डाल के ना उसको घूरती रहे। देखने में बड़ी भोली लागे से, पर कुश्ती के टाइम पे सामने वाले पहलवान को कपड़े की तरह धो के निचोड़ देवे। आइए सुप्री जी, आइए। कि मैं ये दंगल ना लड़ सकती। इब यो 100 किलो की पहलवान का इस 55 किलो की पहलवान तक के मुकाबला है। बोते जी बाबूजी। सुप्री जी को छोड़ के। जब अपनी छोरियों को, घरा की बहू बेटियों को अखाड़े में उतारा जावे तो यही होवे। मने तो तरस आवे है कोमल बिटिया पे। इसमें बेचारी सुप्रीत कौर की तो कोई गलती ना से। अरे आखिरकार जब वो है 100 किलो की, तो इसमें कोई क्या करेगा भला? अरे वो छोरी तो अच्छे पहलवान छोरों से भी भारी पड़ जाएगी। चलो भाइयों, तमाशा खत्म, पैसा हजम। निकलो अपने अपने घराने। और देख लिया छोरिया का दंगल। अब आगे। आज सुन लिए तुम लोगों के ताने। मैंने भी एक फैसला लिया है। कोमल का दंगल होगा। क्या हुआ अगर कोई छोरी ना आए? हमारी बहू किसी चौरे से कम है क्या? दंगल होगा, यही होगा, अभी होगा, हमारे शिष्यों में से किसी एक के साथ होगा। यो कैसी बाकी बातें करने लग रहे हो रघुवीर भाई साहब? नहीं, एक तो पहले आपने कहा कि बहू से दंगल करवाओगे, और यो बवाल कम है कि उससे भी एक कदम आगे जाके कहते हो कि बहू को पहलवान छोरों के साथ लड़वाओगे। माना कि आपको लाज शर्म ना से, पर कम से कम आप उन गांव वालों का और हम लोग का तो लिहाज शर्म रख लेते। इब्ते हमारी जुबान नहीं खुलवाओ तो बढ़िया से। नहीं, एक तो पहले आपने अपनी बहू को भगाना दौड़ाना शुरू किया, हम कुछ ना बोले चुप रहे। उसके बाद आपने अपनी बहू से दंगल कराने की ठानी, हम तब भी कुछ ना बोले चुप रहे। लेकिन अब चुप ना बैठेंगे, क्योंकि अब आप अपनी बहू को पहलवान छोरों के साथ दंगल कराने की बात कर रहे हो। कितनी बेशर्मी की बात है, मने तक कहते हुए भी शर्म आवे। नाम सिंह, एक बात कान खोल के सुन ले। कुश्ती के खेल में ना कोई छोरा हुए और ना कोई छोरी। कुश्ती के खेल में हर खिलाड़ी एक समान होवे। हमारे को अपने शिष्यों पर बहुत भरोसा है। राणा जी, मैं आपसे कुछ बात कहूँ? जी खोल के बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर मान लो आप कि कल बड़ो और सुप्रीत जी के बीच में यो दंगल ना हो पाया, अगर बाबूजी ने आपको बड़ों के साथ दंगल लड़ने के लिए कहा, तो आप तो मना ना कर पाओगे और दंगल लड़ने चले जाओगे। राणा जी, मैंने किसी भी कीमत पर यूं मंजूर ना से आप कोई दूसरी लड़की के साथ कुश्ती लड़ो। बाबूजी, अब आप जो कहना चाहते हैं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी बात पूरी कह गए तो मैं आपकी बात को टाल नहीं पाऊंगा और हर हाल में मुझे आपकी बात का मान रखना पड़ेगा। बाबूजी, मैंने आजीवन बाल ब्रह्मचारिता का पालन किया। मैंने आज तक कभी भी किसी महिला को आंख उठाकर नहीं देखा जब तक कि हमारी शादी ना हो गई पिंकी जी के साथ। अपनी पत्नी के अलावा मैंने आज तक किसी को नहीं छुआ। बाबूजी, आपके कहने से मैं ये कुश्ती के मैदान में
कुश्ती लड़ने के लिए उतर जाऊंगा बाबूजी, लेकिन बजरंगबली की कसम खा के कहते हैं बाबूजी हम लड़ ना पाएंगे। तो मने माफ कर दीजिए बाबूजी। ये तो अलावत परिवार के बड़े छोरे ने भी ना कर दी बड़ों से दंगल के लिए। छोरी ना घर के भीतर ही अच्छे लगे से, जब घर के बाहर आवे तो ऐसा ही तमाशा होता है। पता नहीं रघुवीर भाई साहब को क्यों नहीं समझ आ रहा। क्या बात है रघुवीर जी, जो इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में ही ना आ रही, और यही बात आप ही के अखाड़े के सबसे बड़े शिक्षित और प्रतिष्ठित पहलवान की समझ में आ गई, जो आप ही के खानदान का सबसे बड़ा छोरा भी है। लेकिन आपने तो जैसे बात को ना समझने की कसम खा रखी है। अरे और तो और अपनी जिद की खातिर सारी गांव और बिरादरी की नाक कटवा रहे हो, सो अलग। हे बजरंग बली, यो किसी समस्या खड़ी कर दी आपने मेरे सामने। आप ही इस समस्या का हल निकालिए और मेरे परिवार की सरेआम बेइज्जती होने से बचा लीजिए। कुछ भी हो जाए, पर भाभी जी के साथ हम दंगल लड़ने का सोच भी ना सके। ना बाबूजी ना, जो काम राणा भाई ना कर पा रहे वो हम कैसे कर सकते हैं। मालती, तने कुछ नहीं कहना के थारी बहू और उसकी इज्जत दोनों की दोनों दांव पे लग गई है अखाड़े में। और थारी बोलती अभी से बंद से जो पौजा बता रही हूँ तने, कौन सी इज्जत थारे दांव पे लगा दी हमने? यो तो खेल से। अरे माना ये एक सिर्फ खेल है, पर ये छोरों का खेल है, छोरों का। अरे कुछ छोरी खेलेगी, कितनी शर्म की बात है। हाँ, छोरियों को ये खेल शोभा नहीं देता। दकड़ने पकड़ने पटकने वाला खेल हाँ? कोई छोरी खेले है क्या छोरों के साथ में? मैंने तो सोच के ही ना शर्म से पानी पानी हो जाऊं। अरे सीता, कैसा जमाना आ गया से, आजकल समाज का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं रहा। अरे यो क्या रट लगा रखा है तुमने? समाज समाज, सारा समाज इस अखाड़े में छूट रहा है क्या? हाँ? नहीं ना, जो अलावत खानदान का अखाड़ा से रघुवीर सिंह अलावत का कोई क्रिकेट खेले या दंगल खेले, तुमने क्या लेना? हरी कौन सी खेती नाम करा दी हमने? अरे यो अखाड़ा इन्होंने घर के भीतर छिपा के न बना रखा से, तो यो अखाड़ा तो पूरे गांव के बीचों बीच बना से, और हमारे घर से तो यो बिल्कुल साफ दिखे से, और यहाँ होने वाली बेशर्मी वो भी हम सब ने बिल्कुल साफ साफ दिखे से, और हम सब ने तो यो बेशर्मी आंखें झुका के झेल नहीं पाड़े से। इब अगर दंगल कराने का इतना ही शौक है तो यो अखाड़ा अपने घर के भीतर बनवा लो, और फिर जो चाहे वहां करना। रहने दो भाभी। क्या रहने दे, बोले जा रहे हैं इनका तो। बस भाभी, अब कहने सुनने का कोई फायदा ना है। क्यों गीता, ताली तो एक हाथ से न बजे है। हाँ, ये बड़ो भी ना बड़ी सियानी से। अरे इब अगर ससुर ने बिना सोचे समझे ये बोल दिया कि चल कुश्ती लड़, तो वो भी कूद पड़ेगी अखाड़े में। हाँ, बेशर्मों सी।
अरे ससुर की तो छोड़ो, ये बड़ो तो अपने पति का भी लिहाज नहीं करती। इसके जगह कोई और छोरी होती तो कब का कुएं में कूदकर अपनी जान दे चुकी होती। यूं अपने परिवार को शर्मिंदा ना करती। रघु, अब तो अपने लिए आगे कुआ पीछे खाई वाली बात हो गई। अब अगर दंगल ना करवा पाए तो लोग जिंदगी भर अपने को ताना देंगे कि हम दंगल भी ना करा पाए। सिर्फ मारे को ये ताने ना सुनने पड़ेंगे, बल्कि अपने आने वाली 7 पीढ़ियों तक ये ताने सुनने को मिलेंगे। कोमल बेटा को अगर दंगल में उतारा तो लोग कहेंगे कि एक छोरी को छोरों के साथ दंगल करवा दिया। मारे को तो कुछ भी समझ में ना आ रहा। तो ही बता रखो ये करें कि ना करें। भाई साहब, आज जिंदगी में पहली बार अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं हार गया। अच्छा तो ये होगा कि मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांग लूं। हाँ बाबूजी ने आपकी हाथ माफी के लिए ना उठाई। अरे माफी किस चीज की बाबूजी? आपने आज तक अपना ना सोच के इनका वालों का सोचा है बाबूजी। तो इनका से माफी क्यों? आप चाहते हो ना कि आज बड़ों का दंगल हो, तो आज बड़ों का दंगल हो के रहेगा बाबूजी। हाँ बाबूजी, आज बड़ों का दंगल होगा। अरे मन्ने ना पता कि इन सबकी क्या मजबूरी थी। इन सबने क्यों मना किया बाबूजी? पर आज जो दंगल बड़ों के साथ मैं करूंगा। बेशर्मी है भाई। मैं इस अखाड़े का ना पहलवान हूं और साथ ही साथ अपने गुरुजी का आज्ञाकारी शिष्य। और ये हमारी पत्नी से, और आज मैं अपनी पत्नी से जो दंगल करूंगा। और अगर आज किसी को भी इससे आपत्ति है तो वो मुझसे आके मिले। ना मैंने, ना बाबूजी ने, ना इन घर वालों ने आप सबको यहाँ पे आने का न्योता दिया। आप सब लोग यहाँ खुद आए हैं इस कुश्ती का मजा लेने।
हमारे गुरुजी की बेइज्जती करने में आपने कोई कसर ना छोड़ी है। आज मैं अपनी पत्नी को ना चुनौती देता हूं कि वो मेरे साथ दंगल करेगी। बाबूजी, आपने हमें हमेशा ये सिखाया है कि घर में आया मेहमान भगवान के समान होता है। मैं बस अभी तक इसीलिए चुप था, पर आज जो दंगल मैं बड़ों के साथ करूंगा बाबूजी। बाबूजी, आज मैं एक बार फिर से बड़ों से पूछता हूं, क्या वो इस अखाड़े में मेरे साथ कुश्ती करेगी? कोमल बेटा, हर एक को लाखा की चुनौती मंजूर है। जी बाबूजी, गुरुजी, मने मंजूर से। ये पाएगा असली मजा, देख लेना तू। कल तू जैसे खेलेगी ना, तेरी जीत उस पर निर्भर करती है। पकड़ ले कर अपने पति को भी इतनी पछाड़ मारा, क्या जान है इसमें।
के बात है भाई, बड़ो तो अभी तक आयरन मैन के सामने टिकी से, लाखा भी इतनी आसानी से ना पछाड़ पा रहा। अच्छे से जानो कि बड़ो जैसे कच्ची खिलाड़ी को तू 2 सेकंड में चित कर दे, लेकिन तू ऐसा ना करेगा क्योंकि तू इन नाराज गांव वालों को बड़ों की कुश्ती दिखा के उनकी नाराजगी खत्म करना चाहे।